तो देखो, जिंदगी में आपने बहुत सारी बुरी फिल्में देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कोई ऐसी फिल्म देखी है जो कि इतनी 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 ज्यादा बुरी हो कि आप देखते टाइम उसको एंजॉय करने लग जाएं? दैट्स राइट, मैं एग्जैक्टली एक ऐसी फिल्म देख के आ रहा हूं जिसका नाम है एक दीवाने की दीवानियत। और सिंपल वर्ड में बोलूं तो फिल्म इतनी ज्यादा क्रिंज और इनटॉलरेबल है कि मैं इस फिल्म को हेट करने की जगह इसके मजे ले रहा था। सच कहूं तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 2025 में बॉलीवुड इस लेवल का भी माल सर्व कर सकता है। बेसिकली होता क्या है कि एक जो कैटेगरी होती है ना फिल्म की, जैसे कि बैडास रवि कुमार या फिर 30 मार खां, जहां पे डेलिबरेटली फिल्म मेकिंग इतनी ज्यादा पुअर की जाती है कि आप देखते टाइम बहुत क्लियरली रियलाइज कर लेते हो कि आपको फिल्म में नहीं बल्कि फिल्म पे हंसी आ रही है। और ये एग्जैक्टली उसी कैटेगरी की फिल्म थी। जहां मैं सबसे पहले अगर आपको फिल्म का सिनॉप्सिस दूं तो इस फिल्म में बहुत ज्यादा स्टोरी है नहीं। फिल्म की स्टोरी सिर्फ एक लाइन की है कि हर्षवर्धन राणे के कैरेक्टर को सोनम बाजवा से प्यार हो जाता है और उसके बाद इसी एक लाइन की कहानी को पूरे 2.5 घंटे तक लंबा खींचा गया है ताकि जब आप थिएटर से बाहर निकले तो आप गलती से भी जिंदा ना बचे। जहां मैं अगर दिल से कहूं तो फिल्म की स्टोरी बहुत ज्यादा बुरी नहीं थी। इसी सेम पैटर्न पे डर और अंजाम जैसी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन उन फिल्मों में डिफरेंस क्या होता था कि उनकी स्टोरी टेलिंग और डायरेक्शन काफी ज्यादा मैच्योर था। बट वहीं अगर मैं इस फिल्म की बात करूं तो इसकी स्टोरी टेलिंग, इसका डायरेक्शन, इसका स्क्रीन प्ले और उससे भी ऊपर इसकी परफॉर्मेंसेज, सारी की सारी चीजें इतनी ज्यादा आउटडेटेड है कि लिटरली जब आप इस फिल्म को थिएटर में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई 30 साल पुराना दूरदर्शन का सीरियल देख रहे हैं। और सच कहूं तो उसमें भी फर्स्ट हाफ मेरे लिए फिर भी थोड़ा बहुत बेरेबल था, क्योंकि उसमें भी एक सस्ती फिल्म वाली वाइब तो आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं स्टोरी में थोड़ा बहुत इन्वेस्टेड हो गया था कि ये इस ड्रामा को कहां आगे लेके जाते हैं। लेकिन उसके बाद आता है इंटरवल का ट्विस्ट, जो कि इतना ज्यादा माइंड ब्लोइंग और मास्टरपीस लेवल का है कि लिटरली आपके परखच्चे उड़ जाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्रिस्टोफर नोलन और क्विंटन टैरेंटिनो भी अगर चाहें तो वो भी इस लेवल का ट्विस्ट नहीं लिख सकते हैं। बेसिकली पहले ऐसा दिखाया गया है कि सोनम बाजवा का जो कैरेक्टर है वो लड़के के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है और उसके पीछे वो रीजन ये देती है कि वो काफी ज्यादा इज्जतदार घर की है और वो मनी और पावर से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। लेकिन उसके बाद जो इंटरवल का ट्विस्ट है उसमें भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कैरेक्टर ये अनाउंस करता है कि अगर कोई भी इस लड़के को 7 दिन के अंदर खत्म कर देगा तो मैं उसके साथ एक रात गुजारूंगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने 1 साल पहले दिवाली पे ही भूल भुलैया 3 देखी थी और उसके क्लाइमैक्स का जो ट्विस्ट था कि कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर अंदर से एक लड़की होता है, इस सदमे को मैं आज तक बर्दाश्त नहीं कर पाया हूं। एंड गेस व्हाट, ठीक 1 साल बाद दिवाली पे ही बॉलीवुड हमारे सामने एक ऐसी फिल्म लाता है जहां पे लड़की एक तरफ अपनी इज्जत को बचाने के लिए ही अपनी इज्जत ही दांव पे लगा देती है। आई मीन आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर एक फिल्म की इस लेवल की राइटिंग है तो उस फिल्म की क्वालिटी क्या है। और पता है उसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि मेरा थिएटर ऑलमोस्ट हाउसफुल था, तो जो फर्स्ट हाफ था वहां पे पब्लिक भी थोड़ा बहुत क्रिंज कर रही थी कि किस टाइप की फिल्म चल रही है, कि किस जमाने के डायलॉग्स हैं। लेकिन उसके बाद जब इंटरवल का ट्विस्ट आया ना तो उसके बाद फिल्म के सेकंड हाफ के पब्लिक ने ऐसे मजे लिए हैं कि लिटरली हर डायलॉग, हर सीन पे तालियां सीटियां बज रही थी। और ऐसा नहीं कि पब्लिक एंजॉय कर रही थी, बेसिकली पब्लिक को समझ में आ गया था कि फिल्म उनके लेवल पे तो आने नहीं वाली, तो क्यों ना वही फिल्म के लेवल पे उतर जाए। जिसके बाद डायलॉग की तो मैंने बात की नहीं, और उसका रीजन है कि फिल्म में डायलॉग्स की बात हो भी नहीं सकती क्योंकि इस फिल्म में डायलॉग है ही नहीं। फिल्म में सिर्फ और सिर्फ शायरियां हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको फिल्म में कुछ डायलॉग बता देता हूं। एक सीन में एक रिपोर्टर हीरो से पूछता है कि क्या आपको अभी तक सही लड़की नहीं मिली, तो वहां पे उनका कैरेक्टर रिप्लाई करता है, नहीं, अभी तक सही लड़की को मैं नहीं मिला। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सिमिलरली जब एक सीन में हीरो को अपनी पर्सनालिटी डिस्क्राइब करनी होती है तो वो कहते हैं, मेरे खून में पॉलिटिक्स नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में खून है। कोई सेंस है इस बात की? सिमिलरली जब हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है तो कहता है, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, सिर्फ मेहमान, मुहूर्त और मेन्यू तुम तय कर लेना। अच्छा। और उसके रिप्लाई में जस्ट इमेजिन एक्ट्रेस क्या कहती है कि आज तक तूने सिर्फ औरत की चूड़ी की खनक देखी है, अब तू उसकी सनक देखेगा। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जब मैंने बैडास रवि कुमार का रिव्यू किया था तो मैंने यही बात कही थी कि अगर एक ब्रेन रॉट फिल्म ही बनानी थी तो पूरी तरीके से बना देते, लेकिन ये आधा अधूरा करने की क्या जरूरत थी। बट थैंकफुली एक दीवाने की दीवानी थी गलती बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि ये बेहुदे पने की इतनी चरम सीमा को पार कर देते हैं कि लिटरली सेइंग अगर ये फिल्म आपने अपने फ्रेंड्स के साथ देख ली तो आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। जिसके बाद एक चीज जो कि मुझे इस फिल्म की एक्चुअली अच्छी लगी, और ये मैं बिल्कुल भी सरकाज़म में नहीं कह रहा हूं, वो है इस फिल्म का म्यूजिक। फिल्म के गाने एक्चुअली अच्छे हैं, स्पेशली 2 गाने, एक दीवानियत और एक तेरा हुआ। ये दोनों गाने एब्सोल्यूट जेम्स हैं। बट उसमें पता है सबसे वियर्ड बात क्या है कि फिल्म के गाने सुनते टाइम आपको उन पे तरस आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अगर मेकर्स को अच्छा खासा म्यूजिक मिल गया था तो इसको किसी अच्छी फिल्म में यूटिलाइज कर लेते हैं। जिसके बाद फाइनली मेरा इस फिल्म को लेकर क्या वर्डिक्ट है उसको बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप जानना चाहते हो तो बता दूं कि ये बहुत ही क्रिंज वर्दी और वाहियात एक्सपीरियंस था। अगर आप एक्चुअली में एक अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं तब तो डेफिनेटली इस फिल्म से दूर रहना। लेकिन वहीं अगर आप एक गिल्टी प्लेजर चाहते हो जहां पे आप जोरों जोरों से हंसो और आपको ये रियलाइज हो कि 2025 में बॉलीवुड हमें क्या कचरा परोस रहा है, तब इस फिल्म को एक चांस दे सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ।